Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm sexual awakening guide too. आज का जो विषय है वो एक आत्मकथा है एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल की। कल ही FB पे मैं ये पोस्ट पढ़ रही थी, तो पढ़कर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। तो मैं चाहती हूँ कि ये दर्दनाक कहानी आप लोग भी सुने और इसको महसूस करें और आपके आसपास जो ऐसे लोग हों उनको समझाएं, खुद को भी अवेयर करें अगर बेहोशी में आप सब भी ऐसा कुछ करते हो तो। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ उसी की जुबानी में। कोई ज़बरदस्ती होठों पे चूम लेता है, कोई ज़बरदस्ती स्तन दबा देता है, कोई कभी चड्डी में हाथ डाल देता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। मेरा नाम सोनी है और मैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव जोगियापुर में रहती हूँ। तो ये लड़की अपने बारे में लिख रही है कि कोई ज़बरदस्ती होठों पे चूम लेता है, कोई ज़बरदस्ती स्तन दबा देता है, कोई कभी चड्डी में हाथ डाल देता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कुछ कह नहीं सकते उन लोगों को। तो ये छोटे से गांव जोगियापुर में रहने वाली एक सोनी नाम की लड़की है। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर ही हैं। मेरे माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे, लेकिन एक हादसे में पापा का हाथ कट गया और तब से उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। हमारे गांव में कई लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। मुझे कभी भी यह काम नहीं करना था, लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण मुझे ये काम अपनाना पड़ा। जब ऑर्केस्ट्रा के एजेंट मेरे पास आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सुरक्षित रहूंगी और बदले में एक मोटी रकम मेरे परिवार को दी गई थी। मेरे समय में मेरी माँ को 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए दिए गए थे। हमारी सीधी आमदनी कुछ नहीं होती। ऑर्केस्ट्रा हमें खाना पीना मुहैया कराता है और डांस के समय जो पैसे मिलते हैं उसमें से आधा हमारा और आधा मालिक का होता है। यही हमारी पर्सनल कमाई है। इसे कमाने के लिए हमें ज़्यादातर अश्लील डांस करना पड़ता है ताकि शादी में आए बड़े बड़े बाबू साहब खुश होकर कुछ हमें पैसा दे दें। इनके पैसे देने का अंदाज भी अजीब होता है। वे पैसे हमारे मुंह पर फेंकते हैं, होठों से नोट पकड़वाते हैं या सीधे हमारे ब्लाउज़ में डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आदमी डांस करते करते हमारे साथ गलत हरकत करता है, जैसे स्तनों को दबाना या चड्डी में हाथ डालना, तो मन विचलित हो जाता है। लेकिन मास्टर की हिदायत होती है कि हमें हंसकर इसे टाल देना होता है। इसी हंसी के पीछे एक गहरा सदमा भी छिपा होता है, लेकिन हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हमें फिर कभी कोई ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं मिलेगा। हद तो तब होती है जब डांस करते करते कोई आदमी हमारे सौदे की बात करने लग जाता है। वे यह जानने की कोशिश नहीं करते कि लड़की क्या चाहती है, बल्कि सीधे मास्टर से बोलते हैं, उसे गाड़ी में भेज दो, 2 घंटे बाद वापस दे देंगे। अगर मास्टर मना करे तो बात मारपीट तक आ जाती है। सोचिए, मेरी उम्र 23 साल है
और 55 साल के आदमी हमसे संबंध बनाने के लिए लालायित होते हैं। उनकी बेटी भी इसी उम्र की हो सकती है, लेकिन पैसे और हवस में उन्हें इसका ज़रा भी ख्याल नहीं रहता। लोग हमारी तुलना वेश्याओं से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं और मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, सबकी एक ही मजबूरी है, परिवार का पेट पालना। अगली बार अगर आप ऑर्केस्ट्रा में किसी लड़की को डांस करते देखें तो उसकी कला को देखिए, न कि उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत काम कीजिए। मैं मजबूर हूँ अपने परिवार के लिए, इसलिए ये डांस कर रही हूँ, लेकिन वे बड़े सेठ और संपन्न लोग जो गलत काम करने के लिए उतारू होते हैं, उन्हें क्या मजबूरी है अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ अश्लील हरकत करने में। अब बताइए यहाँ किसके संस्कार खराब हैं? एक बार मानवता दिखाते हुए उसकी मजबूरी के बारे में सोचिए, फिर बिना उसे छुए आप उसे पुरस्कार देने का मन करेगा। मन भारी करके लोगों के सामने हंसते हुए नाचना कोई आसान काम नहीं है। ये पोस्ट मैंने कल फेसबुक पर पढ़ी थी और जब से पढ़ी है तब से मेरा दिल इतना रो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। ये तो मैंने कल ही पढ़ी है, लेकिन मेरे पढ़ने से पहले ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है, हो चुका है, अभी भी हो रहा होगा। और जब ये पोस्ट मैंने FB वॉल पर शेयर की तो 3-4 दोस्तों के कमेंट ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। एक व्यक्ति का कहना था कि दोनों साइड की ज़रूरतें होती हैं, ऐसा काम करना ही क्यों है। ऐसे लोग बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते। काम हर फील्ड में होता है और ऐसा नहीं है कि ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ही ऐसा होता है। बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी जो लोग होते हैं वो अपने से नीचे वाली पोस्ट की स्त्रियों का साथ या पुरुषों के साथ मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक शोषण करते ही रहते हैं। हर फील्ड में शोषण हो जाता है। पीछे मैंने सुना था कि एक टीचर भी अपने स्टूडेंट के साथ, छोटे बच्चों के साथ शोषण करता था, या हॉस्टल में भी फिज़िकल अब्यूज़ होता है। ये सब सुन के और पढ़ के मैं बहुत बार सोचती हूँ, कई बार ख्याल आता है कि क्या हमें कला के महत्व का नहीं पता कि कला क्या होती है, कला का कैसे सम्मान करना चाहिए। कोई डांसर है, सिंगर है, ऑर्केस्ट्रा गर्ल है, कुछ भी कर रहा है, म्यूज़िक प्ले कर रहा है। पहले जब मैं किताबें पढ़ती थी तो मैं भारतीय संस्कृति के बारे में, तो लोग कला का इतना सम्मान करते थे पहले के लोग, और इतना सब कुछ हमने पढ़ा है। बाकायदा हम नतमस्तक होते हैं गीतों के सामने, या जो भी कोई सुंदर पेंटिंग हो, कोई बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहा हो, गीत गाए जा रहे हो, डांस, नृत्य को हम किससे जोड़ते हैं? भगवान शिव से, नटराज से। नटराज शिव का ही नाम है। तो डांस करना, नृत्य करना एक क्या बोलूँ मैं इसको, पूजा की तरह है एक। और ऐसे व्यक्ति जो इनको इतना परेशान करते हैं, परेशान तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत सॉफ्ट कोमल शब्द है, जो ऐसी अश्लील हरकतें इन बच्चों के साथ करते हैं, वो ऐसे आदमी आते कहाँ से हैं? जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कहते हैं कि मुस्लिम है शायद इसलिए कर लिया, या हिंदू है, या कोई और कास्ट का है, या फिर पाकिस्तानी या किसी दूसरे देश का है। लेकिन ये लोग कौन हैं? इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुरा होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता,
वो हर घर में आपको मिल जाएगा, वो हर जगह आपको मिल जाएगा, स्कूल में भी मिल जाएगा और मंदिर में भी मिल जाएगा, घर में भी मिल जाएगा, परिवार पड़ोस में भी मिल जाएगा। हर भीड़ में वो शामिल होता है। उसका कोई जात धर्म, उसके अंदर कोई प्रेम करुणा, कोई नैतिकता कुछ भी नहीं होता, वो सबसे पार होता है। तो क्यों होती है ये चीज़ें, आपने कभी सोचा है क्यों लोग ऐसा करते हैं? जब से मैंने तंत्र ज्वाइन किया है, तंत्र साधना मैंने शुरू करी है, अपने जीवन में तंत्र को जीना शुरू किया है, जब से मैं तंत्र साधक हुई हूँ, तो तब से मैं सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ और उसको महसूस करती रहती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि बलात्कार होते हैं तो क्यों होते हैं। ये जो मेल इतनी गंदी हरकतें करते हैं, पुरुष जो बड़े बूढ़े हैं 55 60 65 साल का, वो क्यों छोटी बच्चियों को नोच कर खाना चाहते हैं? क्यों पब्लिकली या चलती बस में एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते रहते, कटाक्ष करते रहते गंदे गंदे लड़के, जब लड़कियां रोड से गलियों से गुजरती हैं, या पब्लिकली जैसे बैठे हैं बस में एक साथ, उंगलियां करना, जानबूझ के धक्के मारना, अश्लील टिप्पणियां करना, या फिर अगर उनको मौका मिल जाता है तो रेप जैसी हरकतों को अंजाम देना। ऐसा क्यों होता है? क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, 6 महीने की बच्चियों के साथ? अभी मैंने पीछे FB पे ही पोस्ट पड़ी थी कि एक 15 साल की या पता नहीं 12 साल की बच्ची थी, उसके साथ कम से कम 80 लोगों ने शारीरिक संबंध बना रखे थे। क्या हाल हुआ होगा ना उस छोटे से बच्चे का। मेरा दिल है ना, रोता है बहुत, पूरी तरह करहाती हूँ जब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, आँखों से पानी बहता रहता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। फिर अंदर से ये होता है कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि सारे लोग ना सही, कम से कम एक आदमी समझे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं लोग। सबको पता है ये गलत है, करने वाले को भी पता है कि वो क्या कर रहा है, कि वो गलत कर रहा है, इतना तो पता ही है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता अपने ऊपर। पीछे जब मैं सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ रही थी एक किताब में, तो वहाँ लिखा था कि अगर हर व्यक्ति को सही समय पर, हर बच्चे को जब वो 13 14 15 साल का हो जाता है, जब उसके हार्मोन सेक्रेट होने लग जाते हैं, अपोजिट सेक्स की डिमांड करते हैं, या फिर उसको जननांगों में वाइब्रेशन होने लग जाती है, सेक्सुअलिटी उसके अंदर अराइज होने लग जाती है, तो उस समय अगर उसको थोड़ा बहुत पेरेंट्स द्वारा सेक्स एजुकेशन दिया जाए, नाइट फॉल के बारे में जैसे बताया जाए, या फिर मास्टरबेशन के बारे में, हस्त मैथुन के बारे में उसको बताया जाए, तो शायद बलात्कार कम हो जाए इस जगह पे, इस संसार में। जब भी उसका मन के अंदर मतलब सेक्सुअलिटी अराइज होती है हमारी बॉडी में, तब अगर पार्टनर नहीं है तो वो आराम से अपनी जगह, अपने स्पेस में मास्टरबेशन कर सकता है। मास्टरबेट करना सबका बर्थ राइट है। अपने शरीर से प्लेजर लेना, अपने जननांगों से प्लेजर लेना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें कुछ भी पाप नहीं है। ऐसे ही अगर हमें कोई पार्टनर मिल जाता है, उसके साथ अगर हम शारीरिक संबंध बनाना चाहें, सामने वाले की भी सहमति हो, तो विदाउट मैरिज हम रिलेशन बना सकते हैं, हम शारीरिक संबंधों में उतर सकते हैं अगर सामने वाला भी राज़ी हो। और राज़ी ऐसे नहीं करना है कि हम सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, डर से, भय से वो हाँ कर रहा है। कंसेंट लेना ज़रूरी है और देखना है कि सामने वाला हमसे कमज़ोर तो नहीं है, किसी गरीबी के कारण या किसी भी दबाव में आकर वो हमें हाँ ना कर रहा हो, खुश होके कर रहा हो, अपनी फ्रीडम से वो हमें हाँ कर रहा हो। एज का मैटर
जैसे छोटे बच्चे होते, जैसे अभी मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को सोने की, ऐसे नहीं, अपने बराबर का आपका हमारा समाज ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ें खुलकर सबसे एक दूसरे से बात की जानी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाए, स्कूल में भी टीचर अपने स्टूडेंट को समझा सकता है कि क्या गलत है क्या ठीक है। पीछे एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड जैसी, उसमें एक बच्चा मास्टरबेशन करता है, तो इसी के ऊपर पूरी मूवी है। तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर जब हमें साधन आगे हमारे पार्टनर ना हो तो हम सेल्फ प्लेजर भी ले सकते हैं। ये तो था मास्टरबेशन। दूसरा जो हमें सिखाया जाता है सेक्सुअलिटी के बारे में कि पाप है, कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कि न्यूडिटी गलत है, तो अब कॉन्सेप्ट को बदलने की ज़रूरत है। बहुत हम अपनी सेक्सुअलिटी को दबा चुके और इसके परिणाम भी हम बहुत भुगत ही रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बूढ़ी औरतें, जवान लड़कियां, या फिर सब हर एज का इंसान भुगत चुका है इस चीज़ को, ये मान कर कि सेक्सुअलिटी पाप है या सेक्सुअलिटी गलत है, या उसको सप्रेस करो, दबाओ, उसको व्यक्त मत करो, उसको एक्सप्लोर मत करो, सेलिब्रेट मत करो, एंजॉय मत करो, क्योंकि सेक्स करना पाप है। सेक्स एक टैबू टॉपिक है हमारे समाज में, कोई भी उस पर खुल के बात करना नहीं चाहता। मैं भी जब लिखती हूँ पोस्ट तो मुझे भी बहुत गालियाँ मिलती है। मुझे भी लोग ये बोलते हैं कि अच्छा आप हमेशा सेक्सुअलिटी के बारे में बोल रहे हो, तो क्या हम आपके साथ सेक्स कर सकते हैं? क्या हम, मतलब ऐसी गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी बहुत सारी होती हैं। बट मुझे समझ नहीं आता कि क्या उनको एक टीचर और एक शिवालय में और वैश्यालय में फ़र्क समझ नहीं आता। सेक्स एजुकेशन देना, सेक्स के बारे में बोलना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़की आपको इनवाइट कर रही है कि तुम उसके साथ जाके सो। वो तुम्हें कुछ सिखा रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें कुछ समझा रही है। आप अपनी वाइफ के साथ भी वो चीज़ें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो सेक्सुअलिटी के बारे में बोल रहा है वो इसलिए ही बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ। हमें टीचर का डिफरेंस ही नहीं पता, या पता है फिर भी जानबूझ के ऐसी हरकतें करते रहते हैं। क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सारे शब्द ही गायब हो जाते हैं। बहुत आघात पहुंचता है अंदर, मस्तिष्क में भी, थॉट्स में भी, विचारों में भी, और बहुत रोता है दिल। अगर आपको इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हर बच्चे को, हर इंसान को सेक्स की एजुकेशन अच्छे से दी जाए तो पक्का ही ये होगा कि ये जो ऐसी हरकतें हैं ना, ये बंद हो जाएंगी और हर व्यक्ति के जीवन में मेडिटेशन हो, ध्यान हो, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली श्रद्धा पैदा होगी, रिस्पेक्ट आएगी, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। अब अगर हम बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, या जो डांसर है, सिंगर है, कला का सम्मान करो, ये तो सिर्फ हम बुद्धि से समझाते हैं, हमारे दिल से ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन जब आप लोगों के अंदर मेडिटेशन उतरता है ना, जब आप अपनी गहराई में जाते हो, तब आपको वास्तविकता में समझ आता है कि ये जो यूनिवर्स है इसके प्रति कैसे अंदर एक धन्यवाद का भाव भर जाता है हर छोटी चीज़ के लिए। इवन जो आपके घर में निर्जीव चीज़ें हैं ना, आपकी बेंच, कुर्सी, टेबल, पेन, आपके शूज़, आपके सब कुछ, उनके प्रति भी अंदर से धन्यवाद का भाव आता है कि अगर मेरे घर पे छत ना होती मेरे सर पे तो मैं कितनी परेशानियां होती, आंधी तूफान बारिश, हर मौसम से मुझे बचाता है, ये जो फ़ैन चल रहा है मुझे गर्मी से बचा रहा, तो इसके लिए भी अंदर से थैंकफुल आता है, छोटा छोटा मीठा मीठा सा। अभी तो हम जिंदा इंसान की भी कदर करना नहीं सीख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बलात्कार नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर भय हो सकता है कि पुलिस खड़ी हो या किसी का डर हो, इसलिए नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ अकेले में वो इस चीज़ को अंजाम दे सकता है। तो ये कोई अच्छा होना नहीं होता। अच्छा होना तो होता है जब हमारे दिल से आवाज़ आए, हमारे बिल्कुल रूट कोज से,
कि हाँ, हमें हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, कला का आदर करना चाहिए, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का, पूरे यूनिवर्स का, सूरज, चाँद, सितारों का, हमारे आसपास जो कुछ भी है सब चीज़ों का, जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ती है, जहाँ जहाँ हमारे कानों में आवाज़ आती है हर चीज़ की। क्योंकि हम हिंदुओं में कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्मा हूँ, मैं भी वही है, तुम भी वही हो, सब कुछ वही है, सब कुछ परमात्मा है। तो सारा जगत श्रद्धा से भरा होना चाहिए हमारे दिल में, हमारे अंदर, हमारे भीतर। तो वो श्रद्धा कैसे पैदा होगी? वो श्रद्धा मेडिटेशन से ही आएगी। और सेक्सुअलिटी के बारे में जितने भी हमारे थॉट्स रॉन्ग चलते हैं, तो ओशो की पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। अगर आपको सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में जानना है कि क्या होता है, तो उस पुस्तक के अलावा मुझे नहीं लगता कि इतना सुंदर डिस्क्राइब जो ओशो ने किया है अपनी आवाज़ में, अपने ज्ञान से, वो कहीं और आपको पढ़ने को, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्रीली। और संभोग से समाधि की पुस्तक के सिर्फ 20 प्रवचन ही हैं, 20 लेक्चर ही हैं, डेली 1 घंटे का आप सुन लो तो वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको और अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना है, डिस्क्राइब करना है, समझना है, तो तंत्र से बेहतर आपको पाथ कोई नहीं मिलेगा। आज बहुत ज़्यादा, आज के युग की आवाज़ है, आज के युग की ज़रूरत है तंत्रा। तो प्लीज़, सितंबर में मेरा कैंप है 20-21-22 को हिमाचल में। तो आप लोग अपनी बुकिंग करा सकते हो, समझ सकते हो कि सेक्स होता क्या है, कैसे इसको जीते हैं, ताकि आप अपने शरीर को भी समझ सको, दूसरे के शरीर को भी समझ सको। अगर आप स्त्री हो तो आप मेल को समझ सको, अपने फेमिनिज्म को, अपनी फेमिनिस्ट पावर को भी आप समझ सको, अपने स्त्रीत्व से रूबरू हो सको। और अगर आप मेल हो, अगर आप पुरुष हो, तो आप अपने पुरुषत्व से रूबरू हो सको कि पुरुष होना आखिर होता क्या है। सिर्फ जननांगों का आपके अंदर होना, अगर आपके पास लिंग है तो आप पुरुष नहीं हो जाते। पैदा होने से कोई भी पुरुष नहीं होता, पुरुष बनने की यात्रा उसको करनी पड़ती है, शरीर से परमात्मा की ओर, संभोग से समाधि की ओर, जन्म से मृत्यु की ओर। कोई भी बुद्ध पैदा नहीं होता, उसको बुद्ध बनना पड़ता है, यात्रा शुरू करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हर चीज़ का कोर्स होता है, सिखाया जाता है। पहले वो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, बाकायदा बहुत सारे कोर्स होते हैं, तब उसको एडमिशन मिलता है। तो जो जीवन इतना बड़ा है, उसको सिखाने के लिए भी तो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, तो उनका सहारा लीजिए। मेरी आप सारी वीडियो सुन सकते हो यूट्यूब पे। उम्मीद करती हूँ कि सारी आप लोगों के जीवन में सहायता आपकी करेंगे चीज़ों को समझने में। और ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे कोर्स होते रहते हैं, हर महीने मेरा कैंप होता है 3 डेज़ का। तो अभी हम अपनी पर्सनल जगह भी बना रहे हैं कि हमें बहुत जगह ना भटकना पड़े, एक ही जगह में हर ऑथेंटिक तंत्र की प्रैक्टिस आप लोगों से करवा सकूं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि विवाह हो गया और बस हमारा तो हो गया जीवन सफल, तो ऐसा नहीं है। देखो, अभी सिर्फ आपकी शादी हुई है, पति पत्नी आप लोग बने हो, लेकिन आपको अर्धनारीश्वर बनना है, शिवा शक्ति बनना है। तंत्र कहता है कि और कोई भगवान नहीं है। आपकी जो स्त्री है वही आपकी देवी है, आपका जो पुरुष है वही आपका देवता है, शिव है। तो एक दूसरे में ही आपको इतनी तपस्या, इतनी साधना करनी है कि एक दूसरे में ही आप परमात्मा को प्रकट कर लो। जो हम हिंदुओं में अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है, आधा शक्ति का, आधा शिवा का, तो वो रूप आपके भीतर ही छुपा हुआ है, बस आपको साधना करके उसको प्रकट कर देना है। जैसे मूर्तिकार होता है ना, पत्थर पड़ा है लेकिन उसको ठोक ठोक के उसको एक्स्ट्रा उसमें से पत्थर निकाल के उस पत्थर में से ही वो मूर्ति निकाल देता है, बहुत सुंदर सी, प्यारी सी। तो ऐसे ही हम भी पत्थर ही हैं, अनगढ़ पत्थर है हम हैं,
हमें तराशने वाला कोई होना चाहिए, जिसको हम टीचर कह सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु या मास्टर हम कह सकते हैं। तो वो तराशने वाला गुरु ढूंढिए और अपने भीतर छिपी हुई शिवा की या शक्ति की प्रतिमा को उभारिए, उसको जीना शुरू कीजिए। तब देखिए आपके अंदर उत्सव भर जाएगा, पूरा जीवन आपका बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और आपसे जो महक आएगी ना, आपका जीवन तो महकेगा ही, आसपास आपके जो लोग हैं ना, उनका जीवन भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब एक बाग में, बगीचे में एक सुंदर सा फ्लावर खिलता है तो बगीचा तो महक ही जाता है, लेकिन दूर दूर से भंवरे उसके पास आने लग जाते हैं, उसके रसपान के लिए, उसकी सुगंध के लिए। तो ऐसे ही इंसान भी एक बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा फ्लावर है। जब वो खिल जाता है ना, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खिल जाइए, खुशबू लेने अपने आप आपके पास लोग आते रहेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आने वाले कैंप की, वर्कशॉप की जानकारी भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ले सकते हो। और मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी है, अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हो सकता है जो आज मैंने लड़की की कहानी सुनाई, किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो चली जाए जो ऐसी हरकतें करता हो, तो वो अपने आप को बदल सके, औरों को भी बदल सके। तो इतना छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हो कि ऐसी ऐसी लड़कियों की हेल्प हो सके। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कोई क्रांति नहीं करनी है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो सभी लोगों के साथ। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।